हेलो गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसा चल रहा है आप लोगों का शैली वैसी? और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिप्रेशन पे। एक भाई का मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि उनको हो गई है डिप्रेशन की प्रॉब्लम और वो इससे ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं उनके लिए वीडियो शूट करूंगा डिप्रेशन पे, क्योंकि चैट में जस्ट मैं बता दूंगा, उतना अच्छे से उनको समझ में आया या नहीं। तो मुझे लगा कि उनके लिए एक वीडियो शूट कर देना चाहिए कि इसको कैसे हैंडल करना होता है जब भी आप डिप्रेस हो जाओ, नेगेटिव फील करो, तो उसको कैसे हैंडल करना होता है। क्योंकि मैं झेल चुका हूँ सब कुछ, मुझे पता है, मैंने ठीक किया है सारे प्रॉब्लम्स को। चलो फिर बात कर लेते हैं। जैसे कि आप या कोई भी जब डिप्रेस होता है, डिप्रेशन में जाता है, तो उसमें तो सबसे पहले उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में हैं, वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, इस बात का हमें पता ही नहीं चलता है। ये चीज़ किसी और को पता चलता है कि ये बंदा डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, ये मेंटली मतलब हेल्दी नहीं है, ये डिप्रेस हो चुका है। हमारी एक्टिविटी दूसरा कोई नोटिस करता है, और बट हमें नहीं लगता है कि हम डिप्रेशन में, हमें लगता है कि जस्ट थॉट आ रहे हैं कुछ उल्टे सीधे जैसे आते हैं और हम नॉर्मल हैं। बट ऐसा नहीं होता है। जैसे आप कभी उदास हो जाओगे, सैड हो गए, तो वो कभी कभार के लिए आप सैड हो जाओगे और वो फिर चला जाता है। बट अगर आप डिप्रेशन में हो ना, तो वो चीज़ें 24 आवर्स रहती है आपके ब्रेन में। आप 24 आवर्स पैनिक रहोगे, डिप्रेस रहोगे, नेगेटिव सोचोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो वो डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। वो मतलब क्षणिक नहीं होती है, कुछ देर के लिए नहीं होती है, वो 24 आवर्स के लिए हो जाती है। तो फिर आप डिप्रेशन में हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आप मतलब 24 आवर्स आप नेगेटिविटी में रह रहे हो, नेगेटिविटी में जी रहे हो, पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हो, चाह कर भी नहीं सोच पा रहे हो, तो फिर आप डिप्रेशन में हो। तो ऐसी चीज़ को कैसे हैंडल करना होता है, इस टॉपिक पे मैं बात करूँगा। जैसे कि मैं अपने केस में बताना चाहता हूँ कि मैं डिप्रेशन में जाने से पहले मैं सेलिब्रेसी को फॉलो कर रहा था उससे पहले से, और मैं बहुत खुश रहता था। क्योंकि जब आप सेलिब्रेसी को फॉलो करके 3 मंथ 6 मंथ क्रॉस कर जाओगे, तो आप 24 आवर्स हैप्पी रहने लगते हो, खुशी आपके अंदर खुशी फूटने लगती है। ऐसा होता है, ब्रेन आपका ब्रेन ऐसे स्टेट में चला जाता है कि आप सैड रह ही नहीं पाते हो, नेगेटिव जा ही नहीं पाते हो। तो मैंने उस चीज़ को भी नोटिस किया था कि मैं कितना पॉजिटिव रहता था, कितना खुश रहता था। बट जब ये केस मेरे साथ हुआ, जब मैं डिप्रेस हुआ, डिप्रेशन में गया, तो वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। मैं नेगेटिव हो गया, मैं सैड रहने लगा, मतलब सब कुछ बिल्कुल अपोजिट होने लगा। और वो उस चीज़ को मैं नोटिस कर रहा था अपने में कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बट ये मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। बट वो डिप्रेशन की वजह से हो रहा था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे अपनी प्रीलिम्स दी थी, यूपीएससी की प्रीलिम्स हुआ नहीं था, और भी बहुत सारे कैरियर इशूज़ थे, तो जिसको लेकर मैं हो गया था नेगेटिव और मैं चला गया था डिप्रेशन में। और ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी। मैं 24 आवर्स नेगेटिव रहना, 24 आवर्स नेगेटिव रहना, सैड रहना, और जो चीज़ें मुझे बहुत आसान लगती थी कि मैं इसको बहुत आसानी से अचीव कर लूँगा, उसके लिए भी मुझे डर लगने लगा कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा, मुझ में इतना स्ट्रेंथ नहीं है। ऐसी चीज़ें मैं खुद के लिए, मेरा ब्रेन इमेजिन करने लगा, और ये मेरे साथ होने लगा। तो आपको अगर ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है भाई। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे। आप पहली बात कि आपको जो भी थॉट्स आते हैं ना डिप्रेशन में, वो रियल नहीं होते हैं, वो फेक थॉट होते हैं। उसको रियल मत समझना,
मतलब 99% थॉट उसमें के फेक होते हैं। तो उस थॉट को रियल मत समझो कि तुमको जो थॉट आ रही है ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब तुम जो भी जिस प्रकार की भी नेगेटिव थॉट तुमको आ रही है वो सारी फेक थॉट है। तुम्हारा ब्रेन फेक थॉट क्रिएट कर रहा है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हो गया है नेगेटिव और उसको तुमको करना है पॉजिटिव। तो उस थॉट को छोड़ना स्टार्ट करो, उस थॉट पे रिएक्ट करना स्टार्ट करो, रिएक्ट करना बंद करो, तब जाके वो ख़त्म होना स्टार्ट होगा। अदरवाइज़ अगर तुम उस थॉट पे रिएक्ट करते रहोगे ना तो तुम्हारा ब्रेन इतना वीक हो गया है डिप्रेशन की वजह से, इतना कमज़ोर हो गया है कि उस थॉट का साइकिल स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तुम उस थॉट पे जितना रिएक्ट करोगे, जितना उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, वो थॉट उतना ही स्ट्रॉन्ग होते जाएगा तुम्हारे ब्रेन में और तुम उस थॉट से बाहर नहीं निकल पाओगे और वहीं फिर तुमको साइकोसिस की तरफ लेके चला जाएगा, पागलपन की तरफ लेके चला जाएगा। तो उसको ठीक करने का वही तरीका है कि उसको इग्नोर करो और अपने ब्रेन को बताओ कि ये ब्रेन तुम्हारा नेगेटिव हो गया है इसलिए ऐसे थॉट क्रिएट कर रहा है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हैंडल करने का यही तरीका है नेगेटिव थॉट का। जो भी तुमको नेगेटिव थॉट आ रहा है, तुमको पता तो चल गया ना कि तुम डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमको पता चल गया ना इस बात को कि तुम डिप्रेशन में हो। तो डिप्रेशन में हो जब तुम्हारा ब्रेन डिप्रेस है तो डिप्रेसिव थॉट क्रिएट करेगा। तो उस थॉट में रियलिटी कहाँ है? कोई रियलिटी नहीं है। इवन किसी थॉट में कोई रियलिटी नहीं है। जिस थॉट को तुम पकड़ लेते हो उसी थॉट की रियलिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। तुम नेगेटिव थॉट को पकड़ लो तो तुम नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाओगे, तुम पॉजिटिव थॉट को पकड़ लो तो तुम पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाओगे। ये जो यूनिवर्स है ना इस चीज़ पे, इस साइकोलॉजी पे वर्क करता है। तुम जिस भी चीज़ को पकड़ना स्टार्ट करोगे तुम वहीं होना स्टार्ट हो जाओगे। और ये बात आज से 2500-3000 साल पहले गौतम बुद्ध कह के चले गए कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं। तो उन थॉट को छोड़ना स्टार्ट करो, उन पर रिएक्ट करना स्टार्ट करो, तुम ठीक हो जाओगे। और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करो, डेली रनिंग मारो, एक्सरसाइज करो, अच्छे डाइट लो। और तुमको इसमें नींद नहीं आती है ना, डिप्रेशन में बेसिकली नींद नहीं आता। जब हमारा ब्रेन डिप्रेस होता है तो हमारा ब्रेन इतना फालतू के थॉट क्रिएट कर रहा होता है कि हम सो नहीं पाते हैं, हमें नींद ही नहीं आती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं तीन मंथ तक नहीं सोया था, मुझे नींद ही नहीं आती थी। और फिर जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मुझे ऐसे थॉट आते थे कि अगर मैं ज़्यादा दिन तक नहीं सोया तो मैं पागल हो जाऊँगा। मैंने सुन रखा था, मैंने पढ़ रखा था कि ऐसा होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दिन तक नींद नहीं आती है तो आप पागल हो जाओगे। तो मतलब रियलिटी बता रहा हूँ, मैं 3 मंथ तक बिल्कुल नहीं सोया हूँ और 3 मंथ से प्लस में ही होगा, मैं 3 मंथ ही बता रहा हूँ। और मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊँगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस लगता था कि हो जाऊँगा, नहीं हुआ ना। तो वो इससे क्या साबित होता है कि तुम्हारा ब्रेन कुछ भी थॉट क्रिएट कर सकता है। तुम्हें जिस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता है, जो भी नेगेटिविटी के बारे में, वो तुम्हारा ब्रेन उस थॉट को पकड़ लेगा और तुमको लगेगा कि ऐसा सही में होगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन बहुत नेगेटिव हो गया, डिप्रेसिव स्टेट में चला गया है, इसलिए पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहा है। और इवन मुझे जिस बीमारियों के बारे में पता था ना और उनके सिम्टम्स के बारे में पता था, तो मेरे बॉडी में वो जो भी सिम्टम्स आते थे ना, तो मैं उन सारे सिम्टम्स से खुद को मैच करने लगता था कि शायद मुझे ये बीमारी हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि मुझे हेल्थ एंजाइटी की इशू भी हो गया था इसमें, समझ रहे हो। तो मैं डिप्रेशन के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जाके हील कर दिया हूँ, खुद को उठा लिया हूँ, वो भी विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइकियाट्रिस्ट हेल्प। तो मुझे पता है इसको कैसे हैंडल करना है। तो इसमें आपको जो भी थॉट आते हैं उसको रियल नहीं समझना है, उसको एज अ फेक थॉट लेके चलना है। नकली विचार है, वो फेक है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। उस थॉट को मत पकड़ो, उस थॉट पे रिएक्ट मत करो, तभी ठीक हो पाओगे। और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट करो खुद को, और डेली रनिंग मारो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, तुम ठीक हो जाओगे। इससे हील होने में तुमको 3 मंथ लग सकता है, 6 मंथ लग सकता है। तुम्हारी ये विल पावर पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। और जिसको भी प्रॉब्लम हुआ है डिप्रेशन का, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस उस थॉट पे रिएक्ट करना बंद करो, उस थॉट पे रिएक्ट करना, उस नेगेटिव थॉट पे तुम रिएक्ट करते रहोगे, उस थॉट का साइकिल स्ट्रॉन्ग होते रहेगा, स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, और एक दिन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वही इंसान को सुसाइड करने की तरफ लेके चला जाता है। ये थॉट, जो नेगेटिव थॉट हमें डिप्रेशन में आता है ना, उस थॉट को हैंडल करना सबको नहीं आता है कि उसको हैंडल कैसे करना है। तो
वो थॉट फिर नेगेटिव थॉट इतना स्ट्रॉन्ग होते जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है कि उस इंसान को लगता है कि वो कभी अब ठीक ही नहीं होगा। और ऐसा मेरे साथ भी होता था। जब मैं डिप्रेशन में गया तो मुझे लगता था कि मैं अब ठीक नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मैं डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा दिन तक रह गया था, अराउंड 6 मंथ तक। तो मुझे लगता था कि अब ठीक नहीं हो पाऊँगा, अब मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। और उस पॉइंट पे जाके लोग सुसाइड कर लेते हैं कि जब उनको लगता है कि ये ठीक नहीं होने वाला है चीज़, ये ख़त्म ही नहीं होगा, तो वहाँ पे जाके लोग सुसाइड करना स्टार्ट करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बट अगर उस पॉइंट पे जाके तुम डिटैच होना स्टार्ट कर देते हो कि जो हो रहा है होने दो, जो होगा देख लिया जाएगा, मरना है मर जाऊंगा, हार्ट अटैक आना आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जब तुम एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो, तो वहीं से तुम्हारी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है और तुम हील होना स्टार्ट हो जाते हो और तुम्हारा जो डिप्रेसिव प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे इसको हैंडल करो, ऐसे ट्रीट करो, तब ठीक हो पाओगे, अदरवाइज़ तुम फंसे रहोगे। और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करो, मॉर्निंग में जगो, रनिंग भागो। मन नहीं करेगा इसमें तुमको भागने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन तुमको फोर्सफुली कुछ दिन तक करना है, 21 दिन 1 मंथ, उसके बाद से मन करना स्टार्ट कर देगा तुम्हारा। ठीक है, तो पहले ज़बरदस्ती करो, भागो, रनिंग मारो ज़बरदस्ती, धीरे धीरे तुम उस पैटर्न में बंधते जाओगे और तुम्हारा मन करने लगेगा और तुम डिप्रेशन से बाहर निकलते जाओगे। मैंने ऐसा ही किया था ठीक, और तुमको भी यही बता रहा हूँ मैं। और मैंने अपने डाइट को ठीक किया था और अपने लाइफ स्टाइल को ठीक किया था और मैं ठीक हो गया था। ठीक है, तो चलो फिर, और कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं शूट कर दूँगा वीडियो।